एसडीसी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का जो पेपर अ, दो पार्ट होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेक्टिफिकेशन। आज हम रेक्टिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। यह आपका इंटीग्रल कैलकुलस का एक पार्ट है, इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट है। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है अगर हमारे पास कोई कर्व है, उस कर्व का कैसे लेंथ निकालते हैं। जैसे आप छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे कि यह आपका एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर निकाला जाता है। पेरीमीटर मतलब चारों तरफ की लंबाई। तो यह आपका क्लोज कर्व है। क्लोज कर्व का पेरीमीटर स्क्वायर के लिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा, भुजा गुणे 4, भुजा गुणे 4 स्क्वायर का फार्मूला है। लेकिन अगर हमारे पास कोई इस टाइप का कर्व हो, इस टाइप का कर्व हो, कार्डाइड हो, ठीक है, या लूप हो, इसका हम लंबाई कैसे निकालेंगे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वही रेक्टिफिकेशन है। आइए जानते हैं कैसे रेक्टिफिकेशन हम फाइंड आउट करते हैं। आप जानते हैं कि 3 तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म और एक होता है पैरामीट्रिक इक्वेशन। तीसरा जो होता है वह होता है पैरामीट्रिक फॉर्म आपका होता है। तो सबसे पहले अगर दिया गया इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है तो उसका जो फार्मूला होता है लेंथ निकालने का, यस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √1 + dy/dx का होल स्क्वायर। सेकेंड फार्मूला जो लेंथ निकालने का है वह है इंटीग्रेशन 1 + dx/dy स्क्वायर इंटू dy। अगर कर्व का इक्वेशन y के रूप में है तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर कर्व y में है तो यह फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। अगर कर्व x में है तो रेक्टिफिकेशन के लिए यह फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर कर्व का इक्वेशन पोलर फॉर्म में है तो कर्व का लेंथ s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √r² + dr/d का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। और एक फार्मूला आपका होता है s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 + r dθ/dr का होल स्क्वायर इंटू dr होता है। अब अगर तीसरा हमारा इक्वेशन है पैरामीट्रिक फॉर्म में है, उसके लिए हमारा फार्मूला देखिए। पैरामीट्रिक के लिए हमारा फार्मूला है 1 + पहला फार्मूला है ds/dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ √dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर इंटू dt। यहाँ आपका dt भी होता है। यह आपका पैरामीट्रिक फॉर्म का फार्मूला है। तो ये आपके तीनों फार्मूले हैं। अब आइए इस पे हम बेस्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर का मतलब वही रेक्टिफिकेशन ही होता है। रेक्टिफिकेशन ही आपका होता है, यानी लंबाई, कर्व की जो लंबाई निकालनी होती है, x² + y² = a²। तो ध्यान से आप देखेंगे तो ये जो कर्व दिया गया है यह कर्व सर्कल का इक्वेशन है, और सर्कल आपका इस टाइप का होता है। तो सर्कल का जो टोटल लेंथ होती है, आप जानते हैं अगर इसकी रेडियस अगर a ले लिया जाए, ठीक है, तो इसका लेंथ यानी सरकमफरेंस का फार्मूला हो जाएगा 2πa। यानी हमारे पास अगर कोई सर्कल है x² + y² = a² का, उसका पेरीमीटर 2πa होगा, ठीक है। यानी रेक्टिफिकेशन इस कर्व का पेरीमीटर जो होगा ये होगा।
इसी चीज को हमको फार्मूला से फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे इसको करने का क्या तरीका है। सबसे पहले हम लिए हैं जो कर्व का इक्वेशन है, वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज रिटन एज द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स। और ये स्क्वायर कांस्टेंट है, रेडियस a कांस्टेंट होता है, इसका डिफरेंशियल कांस्टेंट का 0 होता है। यहाँ से आपका dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे तो x अपान 2x इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स का मान। अगर इस इक्वेशन में अगर y इज इक्वल टू एक्स, देखिए कैसे होगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, अगर ये सेंटर है या सेंटर है, ठीक है, सेंटर अगर 0 0 है और जब इसको अगर केवल x एक्सिस में बैरी करता है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस ए, वाई का मान हो जाएगा 0 और ए हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा। यानी यह जो सर्कल है कहां से कहां तक, माइनस ए से प्लस ए तक वैरी कर रहा है। किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में वैरी करता है, ठीक है, एक्स एक्सिस में वैरी करता है। अब लेंथ ऑफ द कर्व, कर्व का जो लेंथ है वह निकालने का फार्मूला है अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। और जो कर्व कहां से कहां तक हमने लिया है, इस कर्व को लिया है, केवल यह वाला कर्व आप देखिए, ये इतना पार्ट हम ले रहे हैं, यानी 0 से लेकर के कहां तक ले रहे हैं, ए तक ले रहे हैं। वही हमने लिखा 0 टू ए। लेकिन इतना लिखने से आपका काम होने वाला नहीं है। हम क्या करेंगे, यह जो सर्कल है वह 4 पार्ट में डिवाइड है, देखिए 4 पार्ट, इसलिए हम यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो यस इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। 4 हो जाएगा 0 टू ए 1 प्लस, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का मान हम यहाँ से पुट कर देंगे, पुट करेंगे आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो 4 0 टू ए, यहाँ से वाई स्क्वायर का गुणा करेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर लिख दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हम यहाँ से पुट कर दें, यहाँ से देखिए क्या मान है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ए स्क्वायर है और रूट के अंदर जब ए स्क्वायर आएगा बाहर आएगा तो ए हो जाएगा। तो 4 a 0 टू ए और यहाँ पे क्या बचा 1 अपान वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 1 अपान वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट 1 अपान वाई, वाई की वैल्यू यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही वाई की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दिए हैं, इंटू डी एक्स हो जाएगा 4a इंटू, यहाँ फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स बाई ए का फार्मूला 0 टू ए 4a साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट ए है, ए बाई ए 1 हो गया, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1 आपका होता है साइन पाई बाई 2 की वैल्यू, साइन से साइन कैंसिल, आपका हो जाएगा 4a इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका टोटल आंसर कितना आ जाएगा 2 पाई a। आपका आंसर आ गया इसका 2 पाई a। तो हमारे पास अगर एक कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 पाई a, फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द
आर्क ऑफ द कर्व, कर्व है x इज इक्वल टू ए टी प्लस साइन टी, वाई इज इक्वल टू ए माइनस वन माइनस कॉस टी। यह आपका पैरामीट्रिक इक्वेशन है, पैरामीट्रिक इक्वेशन। और यह साइक्लाइड है, साइक्लाइड देखिए साइक्लाइड का इस तरह का फिगर होता है, यह साइक्लाइड है और साइक्लाइड का x वैल्यू और y वैल्यू दिया हुआ है पैरामीट्रिक फॉर्म में। इसका हमको क्या करना है, लेंथ निकालना है, इस कर्व का टोटल लेंथ कितना होगा। तो सबसे पहले पैरामीट्रिक इक्वेशन जब रहता है तो dx अपान dt निकाल लिया, यहाँ से dy अपान dt, और लेंथ द कर्व फार्मूला हमारा हो गया यहां से फार्मूला हो गया 0 टू पाई dx अपान dt का होल स्क्वायर डिवाइड बाई dt का होल स्क्वायर हो जाएगा 0 से पाई। क्यों पाई हो गया, यहां से देखिए ये हमारा जो साइक्लाइड होता है उसकी अपर लिमिट क्या लेंगे, अपर लिमिट पाई लेंगे, और यह कर्व सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, यह कर्व ऐसे भी होता है इसलिए ठीक है, दो का हम गुणा कर देंगे, 0 से पाई हो जाएगा, dx अपान dt का वैल्यू रखिए, dy अपान dt का होल स्क्वायर का मान रखा। यहाँ से आपका आ जाएगा 2a 0 टू पाई 2 प्लस कॉस टी इंटू डी टी। ठीक है, यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा, अंडर रूट के साथ बाहर निकलेगा, 2a 0 टू पाई 1 प्लस कॉस टी इंटू डी टी, 2a रूट 2 हो गया, 0 टू पाई 1 प्लस कॉस टी का यह फार्मूला हमने रखा, हम फार्मूला रखे 1 से 1 क्या हुआ कैंसिल हो गया, 2 कास स्क्वायर टी बाई 2, 2 जब बाहर होगा अंडर रूट 2 तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4 हो गया 4a, और यहाँ बचा इस अंडर रूट से बाहर आएगा तो कास स्क्वायर टी बाई 2 तो क्या हो जाएगा कास टी बाई 2 होगा। कास टी बाई 2 होगा। इसके बाद इसी को हमने क्या कर दिया इंटीग्रेट कर दिया बिटवीन द लिमिट, इंटीग्रेट बिटवीन द लिमिट 0 टू पाई बाई 2, यहाँ से चेंज हो जाएगा, क्यों क्योंकि यहाँ टी बाई 2 को हमने मान लिया फाई के बराबर, टी बाई 2 इज इक्वल टू मान लीजिए फाई, तो दिस इंप्लाइज दैट टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 फाई डी टी इज इक्वल टू 2 डी फाई, डी फाई होगा, यहाँ से 2 डी फाई होगा, कास फाई होगा, और जब लिमिट चेंज करेंगे जब टी बाई 2 तो अगर फाई इज इक्वल टू 0 है तो टी इज इक्वल टू क्या है 0 है, अगर फाई इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 फाई है तो यहाँ से फाई की वैल्यू अगर पाई लेते हैं तो 2 पाई, टी इज इक्वल टू 2 पाई, यानी पाई इज इक्वल टू पाई फाई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पाई बाई 2, लिमिट चेंज हो जाएगा तो यहाँ से पाई बाई 2 हमने लिखा। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से कास फाई डी फाई का हो जाएगा 8a बिटवीन द लिमिट 0 टू पाई बाई 2, कास फाई का क्या हो जाएगा साइन फाई इंटू डी फाई, साइन फाई इंटू डी फाई, और जो लिमिट हो गया 0 से पाई बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8a, जब पाई बाई 2 साइन 90 क्या होता है 1 होता है माइनस, और साइन 0 क्या होता है 0, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8a हो जाएगा। यह फाइनल आंसर हो जाएगा इस कार्डाइड का, जो हमारे पास कार्डाइड है, इस साइक्लाइड है, सॉरी साइक्लाइड है, साइक्लाइड का टोटल लेंथ 8a के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है सो डैट, अगला है सो डैट द कर्व, आप
द कर्व, कर्व का जो इक्वेशन है वो है y log sec x का जो लेंथ है, हमारे पास कोई कर्व है y इज इक्वल टू लॉग सेक x, उसका लेंथ निकालना है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू पाई बाई 2 इज 2 प्लस रूट 3 लॉग में, ठीक है। तो y इज इक्वल टू गिवन है, या गिवन है y इज इक्वल टू लॉग सेक x, इसको डिफरेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू x डिवाइड बाई डी एक्स, लॉग x का 1 अपान x, तो log sec x और sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, sec x से sec x will be cancel, thereafter dy by dx is equal to tan x। उसके बाद कर्व का लेंथ निकालेंगे, कर्व का लेंथ निकालने का फार्मूला है s इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 3 अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इंटू dx, आपका हो जाएगा 0 से पाई बाई 3 अंडर रूट 1 प्लस डिवाई बाई डी एक्स का मान क्या है tan x, यहाँ पुट कर दीजिए तो tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स, यहाँ से आपका हो जाएगा 0 से पाई बाई 3 1 प्लस tan स्क्वायर x सेक स्क्वायर x, रूट से बाहर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा सेक x इंटू डी एक्स। अब सेक x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से पाई बाय सेक x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log सेक x